औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ये तो फिर सांस भी नहीं ना लेता। बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोर से सब जाए, सुख सुकून से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुबह आमीन। तो जी इस बार ये हुआ है कि फ्रूट महंगा हो गया है, लेकिन ये जो आलू और प्याज नहीं इतने महंगे हुए हैं ना, शुक्र अल्लाह का, इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ ये इस्तेमाल फ्रूट तो जिसका पास हुआ तो उसने बेचारे ने फ्रूट चाट खा ली, ना हुआ तो ना जी, लेकिन ये आलू प्याज आपको पता हर घर की ज़रूरत है। तो जी इनकी भी रोज़ी रोटी है, ज़ाहिर है हर बंदे की। पता नहीं, मुझे तो पता नहीं है मैंने दुआ की है कि नहीं की। चलें आज इस तरह की वीडियो कबूल कीजिएगा क्योंकि वो भाई साहब आ गए, उन्होंने अपना रोला डाल दिया। तो जी मैं रात को वीडियो देख रही थी जहाँ मैं भी शिकायतें लगा रही थी उस्मान की कि ये मुझे तंग करता है, ये मुझे ऐसे करता है ऐसे करता है। तो अलीवीर भी उसके कान खींच रहा था और कह रहा था बताता हूँ मैं तेरा कि तू क्या है, तो तेरी जो लोग इतनी तारीफ़ करते हैं तो तू ऐसा नहीं है। तो मतलब तू कितनी बारी अम्मी अपनी अम्मा नू दवाई पाना, तो कहता मैं तो सारा दिन काम करना, मैं इंदी भी वीडियो बनानी होंगी है, मैं अपनी भी वीडियो बनानी होंगी, फिर मैं अबू दे नाल जाके काम करके फिर उतों की भी वीडियो बनानी होंगी। तो अल्लाह दे बंदे किसी वेले कैमरा रख दियो। तो फिर अलीवीर ने कहा कि मैं अपनी अम्मा की आंखों में 4 बार दवाई डालता था और डिटोल के साथ अच्छी तरह। हम लोग तो वैसे डिटोल सोप इस्तेमाल करते हैं ना हाथ वगैरह धोने के लिए, तो मतलब वो धो के वॉश करके फिर मैं अम्मा की आंखों में, जाहिर है अब अगर औरत मसरूफ़ है तो अगर मर्द भी कर ले, और ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर उसके पास नहीं टाइम तो कर सकता है, ये उस्मान भी डाल सकता है। वो मैंने रात को ना देखा, मैंने भी इस चीज़ को नोट किया कि ये जानबूझ के ना उसको तंग भी करता है और चिढ़ाता है, फिर वो बोलती है। तो वो तो मैंने बात की है कि जहाँ अपनी बहन भाई होते हैं वहीं होते हैं, बाकी तो सारे रिश्ते फिर वो बटरिंग के सामने से बात चलते भी नहीं है। अगर और मैं कहती हूँ अगर आप बटरिंग करके भी चला लो तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी मुनाफकत ना करो, दिल से रिश्तों को लेके चलो, दिल से जुड़ो कि अल्लाह भी राज़ी हो। और मुनाफकत के साथ चले हुए चलाए हुए रिश्ते एक ना एक दिन सामने आ जाते हैं और समझ आ जाती है कि ये बंदा किस तरह रिश्ता चला रहा है। बाकी वो कह रही है मैंने कहा भी था कि मैं ईद के बाद जाऊंगी, फिर भी क्या मुझे मतलब थमने लगा था कभी कुछ तो बहनें जो फिर मुझे कुछ कहती है, तो बहनें बेचारी अच्छा क्या अपने मायके वापस ससुराल में ईद के बाद जाएगी। हाँ तो अच्छी बात है। वो कह रही है अभी मैंने तो अलीवीर की जो वीडियो में मैं देखा जहाँ फिर वो गई हुई है, तो वो कह रहा तू ये नहीं कराया कर, अपनी अम्मी के सारे काम करके ध्यान रोटी करके तू इधर आ जाया कर, ले हमें आ जाया करे। मतलब अम्मी की बेचारी को तो हर टाइम की ज़रूरत है। जिस तरह कह रही कि मैं वॉशरूम भी उनको पकड़ के लेके जाती हूँ, लेकिन कह रहे हैं आँख सही बन गई, चले अल्लाह का शुक्र। क्योंकि हर बंदा यही कह रहा है कि ना ये ना मतलब कि ये हो जाता है माशाल्लाह से, सही ऑपरेशन होता है। क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी तकरीबन 5-6 साल की बात है, तो एक वार्ड के सामने से ना गुजरे, मेरी सिस्टर भी हॉस्पिटल में होती है ना, तो मैंने कहा ये वार्ड बड़ी पुरस्कून वार्ड है। तो मेरी सिस्टर हंस के कहती है ये आई वार्ड है, तो ये बहुत मतलब यहाँ के ना पुरस्कून लोग होते हैं। ऑपरेशन होता है वो शोर भी नहीं डालते, कुछ भी नहीं, और सुकून से अपना जो होते हैं, और इधर ज़्यादा रश भी नहीं होता। और दूसरे जो है ना मतलब कि जिस वार्ड में आपको जगह ना मिले ना, तो इस वार्ड में बुरसा हजरात आके बैठ भी जाते हैं, जो उन्होंने एक बैठने की जगह बनाई होती है। मतलब वो एक सुकून वाली बात होती है। तो ज़ाहिर है परेशान तो बंदा होता है, जिस तरह आँख उनकी खुल नहीं रही थी और वो परेशान हुई, तो उनको देख के तो मैं खुद परेशान हो गई थी कि मैंने तो खुद अभी अपनी आंखों का, पर मेरी तो दोनों का होना है। तो एकदम से मेरा तो खुद दिल डर गया, भी पता नहीं क्या होने वाला। बाकी हर इंसान की अपना मुकद्दर, हर इंसान का अपना दुख है। अल्लाह पाक सबको, हर इंसान को हर बीमारी से शिफाई कामना दे और सबको अल्लाह ताला हर बीमारी से बचाए। और ये तो फिर है जिसको देखो एक से दूसरे बंदे को लेंस डले हुए हैं, क्योंकि ये नज़र चली जाती है। अच्छा आज वो हमारी एक व्यूवर है, वो बड़ा खुश होगी, जो कहती है मुझे ये आवाज़ें बड़ी पसंद है और मुझे सुनवा दिया करे तो जाहिर है वो माँ की खिदमत के लिए आई है, माँ के पास सारा दिन रुके, जितने दिन भी रहना है। माशाल्लाह कोई नहीं है, वो खुद इतना मतलब काम करने वाली औरत है। उस्मान कल बता रहा था कि अम्मी किचन में गई हुई थी, तो भी उन्हें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। बाकी सारी ज़िंदगी बंदा काम ही करता है ना। तो उधर जी अपना बन रहा है जी घर माशाल्लाह। तो बता रही आसिया के किसे ना लीवर ने ना किसे और वहाँ पे इसको फयाज तंग करता था, यहाँ पे उस्मान तो सगा भाई। हाँ जी, तो वही शुक्र अली ने आज साथ फयाज की लड़ाइयाँ यहाँ पे भी इसके साथ आ गई है। हाँ तो इधर शुक्र है अलीवीर भी इसकी काफ़ी बेइज्जती करता है, लेकिन आज उसने थोड़ी इसकी इज्जत रखी है, साइड ली है और उस्मान को झाड़ा है कि मैं फिर बताता हूँ तेरी रियलिटी क्या है। तो वो कह रहा लो चाचू मैं क्या आख्या कि मेरी रियलिटी विखाओगे तुसी।
तो नहीं, भाइयों की नोक झोंक होती है, लेकिन इधर ना दिखाया करो, फिर ऑडियंस नाराज़ होती है और फिर उसको बुरा भला कहती है। तो फिर ज़ाहिर इंसान है ना, हर तरफ से जब वो बंदे के साथ, तो फिर तकलीफ़ होती है। तो आसिया जी कह रही है किसी ने मेरा घर देख के उन्होंने बड़ी दुआएं दी, हमें ऐसे लग रहा है जिस तरह हमारे सगे भाई और बहन का घर बन रहा है। तो जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, खुश होना चाहिए, मुबारक देनी चाहिए। तो फिर जावेद वीर कह रहा है मुझे किसी बहन ने कहा कि आपका घर बन रहा, मुझे सूट लेके दे। तो हाँ जी, मैं अपनी भैनों ने भी लैके देने ने, तो थानू भी लैके देवांगा। तो देखिए कितना दिल खुश होता है किसी का। पहली बात, किसी ने क्या लेके देना, अगर लेके देगा तो कोई 2-4 हज़ार का सूट, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दिल कितना खुश हो जाएगा उस बहन का भी। तो मुझे ये थोड़ा दुख हो रहा है कि वो ना कह रहे हैं जहाँ उनके कमरे में गंद पड़ा हुआ है ना, तो बच्चे कह रहे हैं सोना कैसे है। तो उनके अब्बू कह रहे हैं बेटा मैं बड़ा ही थकिया होया, तो मैं सोच रहा वहाँ के अम्मी के कमरे जाके सो जाइए या चाचू के कमरे जाके, क्योंकि और मेरे हिम्मत नहीं कि इन्ना खलारा, मतलब जो गंद पड़ा उसको समेटने की नट बजाई, तो सारा दिन मेरा लंघ गया, तो मैं थक गया। तो मतलब ना जो है, मैंने फ़ियाज़ को कहीं नहीं देखा भाई की हेल्प करते हुए। तो आसिया का भाई आया हुआ है काम करवाने के लिए, और यकीन करें मुझे अपने भाई याद आते हैं। जब हमारा घर बना था तो मेरे भाई इसी तरह, और जो मेरे इनके फूफा जान है ना, वो भी मेरे कज़न है, वो भी मेरे भाई, वो भी साथ थे। मतलब सब ने मिल मजदूरियाँ की थी और हम मेरा घर बना था। और हमजा को देख के ना वो मुझे सीन याद आता है कि हमेशा बहनों के भाई साथ खड़े होते हैं, पैसा भी वही भाई दे रहा है। तो ससुराल में बहुत कम लोग होते हैं, हालांकि फ़ियाज़ के डबल डबल रिश्ते हैं, वो साली भी है, वो भाई भी है, पैसा भी देता, सपोर्ट भी करता। तो पता नहीं उस रात क्या थोड़ा बहुत काम करके तो उसके आधी रात को इनके जवेद भाई के घर के लिए ये कर लिया। मैं वीडियो तो मैंने नहीं देखी, पता नहीं ये बेचारा क्या सर नीचे करके टांगे ऊपर करके, तो ये कितने बड़े सख्त काम कर रहा था, मैंने नहीं देखा। और अब्बास को भी मैंने इतना नहीं देखा, वो चलो अपने जानवर वो जिस तरह उसने रखे हुए, लेकिन ये भाई थे, इन्हें खड़ा होना चाहिए था भाई के साथ। जो भी है वो मिस्त्री मजदूर भी उसने रखे हैं, लेकिन फिर भी। तो मैं उनकी ना हिबा की बात सुन रही थी, तो मेरा दिल खुश हो रहा था कि हमना के आने का इनको कितना फ़ायदा हुआ। जहाँ ये इन्होंने आलू गोभी का सालन बनाया और सिकर दोपहर ये वो आलू गोभी वाले पराठे बना रही हैं, जहाँ इनकी अम्मी जान ने वो कुंडी में डाल के पीसा है मसाला, और वो पका रही है फ़ियाज़ की बीवी और आसिया, दोनों तवी पे बैठ के ना बना रही हैं दोपहर को रोटियां। तो वहाँ ना हिबा खड़ी होकर बात कर रही है कि मम्मा मैं ते हमना ना वाशिंग मशीन लगा के ना कपड़े धोवांगे, जिस तरह उदो असी पिछले दिनों धोते ना। मतलब मेरा दिल इतना खुश हो रहा था ना कि जो बेटियां होती हैं ना, वो माओं की समझे बहुत बड़ी सहेलियां होती हैं। जो बेटे होते हैं वो बाहर की दुनिया आपकी संवारते हैं, और जो बेटियां होती हैं वो घर से जाती हैं। तो इसी तरह यकीन करें मेरी खुद की बेटियां इतनी छोटी थी, यकीन करें आप वॉशिंग मशीन पे हाथ नहीं पहुंचता था, नीचे फटियां रख के ना कपड़े निकालने और उन्होंने निचोड़ के रखते जाना। मैंने कहा ना बस ना निकाल के रखते जाओ और फिर आगे बना के, तो फिर मैं सबको पानी से निकाल लूँगी, पानी से फिर मैंने खुद निकालना। और इतना मुझे वो अपनी बच्चियाँ याद आ रही थी कि कितनी वो माँ जिस तरह सारा दिन चाय बनाती रहती है या सारा दिन। अभी तो ये भी बड़ा हेल्प कर रही है ना, ये जो आई है फ़ियाज़ की बीवी, ज़ाहिर बहन है। और वो कल हमने लगा हुआ था कि बहन का घर देख के बहन बड़ा खुश हुई। तो उधर सास भी है, ज़ाहिर फूफो भी है, तो उनकी भी कोशिश होती है कि जगह पके तो खाया जाए। अगर ये अकेले होते तो फिर इनके लिए ज़्यादा मुश्किलात होनी थी। तो बाकी अगर ये सारा टब्बर रोज़ा रखता फिर इनके लिए और मुश्किलात होनी थी कि रोज़े के साथ बैठ के इतने इतने टब्बर को पका के देना। तो ये है कि बाकी हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अल्लाह ताला हर इंसान की मदद करता है। इनको इस घर में ठंडी जान से रहना नसीब करे, और अल्लाह ताला मेरी बेटी को भी अपना घर दे, जितने बेघर हैं सबको घर दे। कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इंसान सोचता है कि पता नहीं मेरा कहीं से हीला वसीला बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है ना कि आपका कहीं ना कहीं से ऐसा वसीला बनता है कि आप सोचते ही रह जाते हो कि वाकई ये मैं हूँ और ये मेरा काम हो गया। तो जिस तरह आसिया कभी कहा करती थी, अब देख के वो इतना खुश होती है कि मैं सोचती थी कभी मेरा घर बनेगा। और इसी तरह इसी मोहल्ले में मैं किराए पे रहती थी, और मैं एक छोटा सा घर देख हाँ एक जितना मेरा घर है ना, इतना घर देख के ना मैं दुआ किया करती थी, क्योंकि ये बहुत महंगा इलाका है। मैंने कहा ना किराए पे रहती हूँ। जब मैंने सुना ना कि उस किराएदार ने घर लिया, यकीन करें मेरे दिल से इतनी दुआ निकलने की अल्लाह ताला उसके नसीबों में करना। और कभी वो दिन आएगा मैं कहूँगी कि मैंने भी अपना घर बना लिया, बच्चे मेरी बच्चियाँ पढ़ती हैं, फिर किराया देना तो बहुत मुश्किल है, इतना इतना किराया, इतने बिल।
तो मैंने एक घर से ना गुजरना, बच्चों को स्कूल, बच्चियों को लेके जाते आना ना, तो छोटा सा घर था, वो कोने पे जो है ना, इतनी दुआ मांगनी कि अब शायद मैं उस टाइम बड़ी दुआ मांगती तो मुझे अल्लाह ताला बड़ा घर देता। मैंने कहा ना अल्लाह ताला इतना ही दे दे, तो बाबे शाह जमाल के सदके इतना ही दे दे अल्लाह ताला अपनी रज़ा से, मुझे इतना ही घर दे दे। अल्लाह ताला ने मुझे उतना ही घर दिया। इसलिए मैं कहती हूँ वो कादर करीम है, वो फरमाता है कि एक कतरे की ज़रूरत है समंदर मांगो कि मैं कादर हूँ, कुदरत रखता हूँ। तो अल्लाह ताला बड़े बड़े घर दे आपको, बल्कि रोज़े मैशर में बड़े घर दे। तो अल्लाह ताला आसिया को ठंडी जान से उस घर में रहना नसीब फरमाए, और मेरी बेटी को भी अल्लाह ताला अपना घर दे। दुआ किया करे अल्लाह ताला उसके भी हीले वसीले बनाए। तो अभी उस दिन कह रही थी मैंने तो आस ही छोड़ दी है, जब मेरे मियाँ दुबई में थी तो मैंने कहा ऐसा ना कहो, अल्लाह ताला बड़े दरवाजे खोलने वाला है, रिज़्क़ तो अल्लाह का ही है ना, मेहनत करो, हिम्मत मर्दा मदद खुदा अल्लाह ताला देगा। तो नहीं तो है तो सही ना, छोटा है खैर है, दिल बड़े होने चाहिए। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।